आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रीय धन घोषित किया जाए, बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सच्चा गुरु वही जो भक्त को भगवान से मिलाए, ना कि स्वयं की पूजा कराए। हटा में बागेश्वर सरकार ने हाल ही में एक नारा दिया है कि गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय से ही गाय बचेगी। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो गाय का बचाना भी जरूरी है। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रीय धन घोषित किया जाना चाहिए। हर हिंदू को एक गाय अपने घर पालना होगा। आज 7 दिवसीय कथा प्रारंभ होने से पूर्व श्री बागेश्वर बालाजी धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नगर के पत्रकारों को वार्ता के दौरान कही। श्री शास्त्री जी ने कहा कि बुंदेलखंड की यह उपकाशी मंदिरों का, संतों का, यदि यह कहा जाए कि भक्तों का शहर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही कहा हर भक्त के लिए एक वर्ष में एक बार अवश्य काशी जाना चाहिए दर्शन के लिए, पर अगर ज़्यादा पैसा वाले नहीं हो, बार बार नहीं जा सकते तो उपकाशी हटा के सभी मंदिरों के महीने में एक बार दर्शन प्रारंभ करने का संकल्प लो, आप काशी के दर्शन प्राप्त कर लोगे। बहुत साधुवाद सभी मीडिया वालों को जितने भी जुड़े हुए नारद जी की भूमिका है, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और काशी हटा में आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मंदिरों का नगर है, संतों का नगर है। अगर ये कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं होगी, भगवान के साथ साथ ही भक्तों का नगर है। ऐसे नगर में आकर के अतीव प्रसन्नता हुई। जो आपने विषय रखा, पूर्ववत ही दास के कई ऐसे प्रयास हैं जिससे समाज हमारा आगे बढ़े, माताएं हमारी इतनी मजबूत बने ताकि जो है ऐसे कोई कदम न उठाने पड़े जिससे उन्हें आत्महत्या करनी पड़े। इसके लिए निरंतर 7 दिनों का में प्रयास करेंगे और आपकी बात को विशेष गौर करके भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से जो भी कथा होगा उस पर प्रयास करके कथा को सुनें। आप जिस तरह से चमत्कारी अंदाज में लोगों के प्रश्न डाल देते हैं और उसका जवाब भी चमत्कारी अंदाज में देते हैं, तो आपको चमत्कारी से जाना जाता है। अगर कोई आम आदमी या दूसरा इंसान को ऐसा करना चाहे तो क्या कर सकता है और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वाह, विचित्र। देखिए, चमत्कार बालाजी का है, बागेश्वर धाम बालाजी का, दास का नहीं है। लोगों की भावना है तो भावनाओं का सम्मान है, स्वागत है, परंतु उसके लिए दूसरों को करने के लिए गुरु परंपरा में आना बहुत आवश्यक है। ये दास की कोई महिमा नहीं है। दास का मतलब इस शरीर की कोई महिमा नहीं। बागेश्वर बालाजी और जो हमारे पूज्य दादा गुरु हैं, ये परंपरा के अंतर्गत दरबार होता है। लोगों के प्रश्न जान लेना, नाम बता देना या भावनाओं को जान लेना, ये दरबार की एक महिमा है, गति है। वो हमें दादा गुरु की परंपरा से प्राप्त हुई। हम लगभग 9 वर्ष के थे तब दादा गुरु के चरणों में चले गए थे। तो कोई अगर इतना त्याग करके जाने, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का सिद्धांत बना ले, तपस्या करने के मार्ग पर बढ़ जाए, गुरु के चरणों की धूली पकड़ ले, तो गुरु को ना माने, गुरु की आज्ञा को माने। गुरु को तो सब मानते हैं पर गुरु की कोई नहीं मानता। माता पिता को सब मानते पर माता पिता की कोई नहीं मानता। तो हम यही कहेंगे कि जो भी जाना चाहता है, इस मार्ग में करना चाहता है, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। सभी सिद्धियां आज हैं। ये सब वेदों का महिमा है, वेदों के मंत्रों की महिमा है। हम कोई सिद्धि नहीं की, ना कोई हमने मंत्र पढ़ा है। ये वेद के मंत्र की ऋचाएँ जो प्राप्त हुई, वेदों के मंत्र से जो प्रसाद मिला, गुरु कृपा से जो प्रसाद मिला, उसका प्रतिमा कोई बड़ी बात नहीं है। आने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, पर गुरु परंपरा में निष्ठ हो। कोई श्रेष्ठ योग्य गुरु हो। कनपुक्का गुरु 1000 हैं, नहीं जिनको कुछ ज्ञान, आपन तो नरके चले, संग लिए जन्माए।